अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो कल मैंने इंग्लिश टेस्ट के कुछ एमसीक्यूज़ आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ आपको शेयर किए थे। सो आज हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो चूज़ द सिनोनियम ऑफ द वर्ड अबेट। अबेट का सिनोनियम बताना है। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है लेसन, ऑप्शन सी है इंटेंसिफाई, ऑप्शन डी है प्रीलोंग। सो अबेट का जो सिनोनियम है वो है लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द करेक्ट ग्रामर। ठीक है, तो इन चारों में से जो करेक्ट है वो बताएं। ऑप्शन ए ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव देयर ओन स्ट्रेंथ। ठीक है। ऑप्शन बी ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ देयर ओन स्ट्रेंथ्स। ठीक है। ऑप्शन सी इज द ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव हिज ओन स्ट्रेंथ। हिज ओन स्ट्रेंथ, दिस इज रॉन्ग, सी कट हो गया। ऑप्शन डी इज दैट ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ हिज ओन स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग। सो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। सो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव, यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन तभी ये आंसर करेक्ट हो सकता है। सो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़, बिकॉज हैज़ यहाँ पे यूज होता है, हैज़ वर्ब। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द पेशेंट्स रिकवरी वॉज डैश बाय द डॉक्टर्स अर्लियर डायग्नोज। ठीक है, द पेशेंट्स रिकवरी, it means the patient was facilitated by the doctor's earlier diagnosis. Question number 4, which sentence is punctuated correctly? ठीक है, so the committee decision however was not final. The committee's decision however was not final. The committee's decision comma however comma was not final. This is the correct punctuation. ठीक है, ये correctly punctuated किया गया है sentence, so C is the correct option. Question number 5, I think she is the dash girl in the whole class. यहाँ पे अगर दो बंदों के बीच में कंपेयर किया जाता तो यहाँ पे मोर लिखा होता है। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल इन द होल क्लास, सारे क्लास में। इट मीन्स दिस इज़ मतलब यहाँ पे अमंग द मेनी पीपल्स, ये कंपेयर करा है अमंग द मेनी पीपल्स। सो इसमें क्या होता है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आता है एमडीकेट में। ऐसे ही हाँ, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, या फिर बिटवीन हो सकता है, या फिर अमंग हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या डिफरेंस है। सो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द होल क्लास। ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लूरल ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ड शीप। शीप का प्लूरल कौन सा है? ये शीप्स था, बी शीप है, सी शीप्स है, डी शिप्स है। सो जो शीप का प्लूरल है वो शीप ही होता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्जर वोर अ डैश कोट। द सोल्जर वोर अ हैवी कोट। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इनमें से कौन सा करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस है? ठीक है, द बुक वॉज रीड बाय मैरी, मैरी रीड द बुक इज़ बीइंग रीड बाय मैरी, द बुक हैड बीन रीड बाय मैरी। इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है? तो लिखा हुआ है द बुक वॉज रीड बाय, इट मीन्स दिस इज द पैसिव वॉइस, एंड द मेरी रीड द बुक। ऑप्शन बी हम साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज दैट द बुक इज बीइंग लिखा हुआ, इट मीन्स दैट इज द फ्यू, इट मीन्स दैट इज अ कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, एंड ऑप्शन डी इज द बुक हैड बिन। ठीक है, हैड बिन रीड, ये बी पैसिव है। अगर यहाँ पे रीडिंग होता तो ये पैसिव ना होता, बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स मूव टू द बी ऑप्शन, मेरी रीड द बुक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ दिमाग में ये सवाल लगा, तो ये एक्टिव तो है लेकिन रीड के साथ तो एस नहीं है, क्योंकि ये मेरी तो नेम है। तो बेसिकली दिस इज़ द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि रीड का है सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में क्या करते हैं हम यूज़, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका हम मेन वर्ब जो होता है उसका हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक राइट है तो रोड लिखते हैं, रीड है तो रेड लिखते हैं, रीड ऐसे ही करते हैं, लेकिन रीड का रीड ही होता है। सो दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज हैंडल्ड ए थर्ड फॉर्म है, दिस इज कटेबल। द टीम हैंडल्ड द प्रोजेक्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द टीम, द प्रोजेक्ट हैड बीन हैंडल्ड बाय द टीम। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हर टेंस के लिखी हुई है, आपने लाजमी पढ़ लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। सो इट्स द
द टीम हैंडल्ड द प्रोजेक्ट, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यही समझाया कि द टीम हैंडल्ड द प्रोजेक्ट, इट मीन्स दिस इज अ पास्ट सिंपल टेंस, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में। द मैनेजर अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट, द मैनेजर वॉज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, द मैनेजर इज अप्रूविंग रिक्वेस्ट, द मैनेजर हैज़ अप्रूव्ड द रिक्वेस्ट। तो इनमें से कौन सा होगा पैसिव, ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सा होगा पैसिव।